नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी लेकर आया हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि अब जो है आपकी इन्हेलेशनल इंसुलिन आ गई है, जिसको आप इन्हेलर के ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है। मगर हमारा आज का ये वीडियो जो है ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोगों को बीच अवेयरनेस क्रिएट करना मकसद है, किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं है। इसलिए मैं उस ब्रांड का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, सोशल मीडिया गाइडलाइंस के मद्देनज़र। तो आज जो मैं बात आपसे बताऊंगा, जो हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक है, वो है इन्हेलेशनल इंसुलिन। इसके आने से जो है जितनी डायबिटिक कम्युनिटी है, विशेष करके जो इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट हैं, टाइप 2 वाले भी पेशेंट जो क्रॉनिक रेनल फेलियर वगैरह पे रहते हैं, या लीवर डिजीज़ के पेशेंट रहते हैं जो इंसुलिन पे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। तो ये इन्हेलेशनल इंसुलिन क्या है और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये कैसे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आज पूरा डिस्कशन आप लोगों के साथ मेरा होगा। हम लोग जानेंगे, समझेंगे और उस पे जो है पूरी आपको रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगा। तो इन्हेलेशनल इंसुलिन बनाने का जो मकसद है वो ये कि लोगों में बड़ी इंसुलिन के नाम पे लोग बहुत भागते थे। क्यों भागते थे? इसलिए भागते थे कि उसमें क्या होता था कि बहुत पेन होता था, बार बार सुइयाँ चुभानी पड़ती थी। किसी को 3 बार, किसी को 4 बार सुई चबाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसी सब को देखते हुए साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सब लोग रिसर्च कर रहे थे कि कोई ऐसा विकल्प मिले जिससे इन मरीजों की तकलीफ़ें दूर हो जाएं, और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होता था। बहुत से सीरियस आईडीडीएम के पेशेंट जो है इंसुलिन लेना बंद कर देते थे। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र ये मार्केट में आज अवेलेबल है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसका जो इनहेलेशनल इंसुलिन जो होती है ये पाउडरी फॉर्म में होती है। इसमें एक प्लंजर होता है, तो उसके पाउडर को इसको उसमें डालना होता है, फिर मुंह से उसको आपको इनहेल करना होता है। तो जब आप इसको मुंह से इनहेल करते हैं तो ये आपके लंग में ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। और जब ये लंग में ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो लंग में आपको पता है जो लंग की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्क्वैमस सेल मेम्ब्रेन होती है। तो उसमें क्या होता है कि रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो इंसुलिन रिसेप्टर्स से वो बाइंड करती है, बाइंड करके आपके ब्लड स्ट्रीम में जब जाती है तो ब्लड स्ट्रीम में ब्लड आपका सब जगह जाता है। तो लीवर में जाती है, जहाँ जहाँ उसको आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है वो आपको इंसुलिन मिल जाती है। तो इसकी जो बेनिफिट होती है तो वो ये होती है कि इसका जो ऑनसेट होता है, जो एक्शन का जो ऑनसेट होता है ये 1 to 3 मिनट्स होता है। और ये जो है 15 to 20 मिनट्स में ये पीक लेवल पे आ जाती है। तो इस वजह से इसको लोग प्रेफर करते हैं। और क्या वजह इसकी होती है? इसकी वजह ये होती है कि आपको जो है सुइयां चुभाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक कंफर्ट मालूम देता है। और क्या होती है कि जो सुई चुभाने से, इंसुलिन सिरिंज से जो आपको पेन होता था, वो पेन डिस्कम्फर्ट इसमें नहीं होता। और क्या फायदे इससे होते हैं आपको? इसमें फायदा ये आपको होता है कि आप जो है इसको जो है बड़ी आसानी से जो है आप यूज कर सकते हैं। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे ड्रॉबैक्स ये होता है कि इसको जब आप यूज करते हैं तो इसमें बार बार आपको लंग फंक्शन टेस्ट करके आपको देखना होता है। दूसरी चीज़ ये कि इसके बहुत सारे कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, कंट्रा इंडिकेशंस होते हैं। तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि इसकी जो है आपकी डोजिंग एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर किसी को ज़्यादा डोज की इंसुलिन की ज़रूरत है तो इसमें डोज एडजस्टमेंट जो है पॉसिबल नहीं होता।
तो जो बहुत ही क्रॉनिक आईडीडीएम के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? जो पहला ड्रॉबैक्स इसमें होता है कि आपका डोज एडजस्टमेंट नहीं होता, और दूसरा जो इसमें होता है कि बार बार आपको लंग फंक्शन टेस्ट करके देखना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। जो पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है तो वो ये स्मोकर में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दूसरा, अगर किसी को एलर्जिक डिजीजेस हैं उनके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तीसरा, जैसे कोई जो है लंग डिजीजेस किसी को है, जैसे ब्रोंकियल एस्थमा है या सीओपीडी है या आईएलडी है या पोस्ट कोविड कोई लंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो ऐसे लोगों में इसको नहीं दिया जा सकता। और अभी इसका जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स में इसके यूज़ के बारे में कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस या कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे पास आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। दूसरे इसके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ये होता है कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जो जैसे इंसुलिन में हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कम होता है, मगर ये चूँकि इसमें डोज एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, आपको जो है ब्लाइंडली डोजिंग करनी होती है, इस वजह से एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इसमें होता है। दूसरे इसमें जो है आपके लंग कैंसर्स वगैरह भी रिसर्च में मिले हैं, क्योंकि अभी तक इसको जो है ह्यूमन इस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करके नहीं रिसर्चेस वगैरह किए गए। अभी जितने भी है एनिमल्स में हैं, इसीलिए अभी तक इसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में भी अभी इसका कोई रिसर्च वगैरह या कोई एविडेंस अभी नहीं आ पाया। तो जैसे ही हमारे पास ऐसे एविडेंस आते हैं तो मैं आप लोगों से शेयर इसमें ज़रूर करूँगा। दूसरी चीज़ जो है, आपको हम लोग अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जो क्रॉनिक इंसुलिन के ऊपर हैं और सिरिंज से इंसुलिन लेते हैं, तो आप जो है उनका अगर लंग फंक्शन रिपोर्ट हमको आप जो है कमेंट बॉक्स में इन कमेंट करके बता देते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो ये आपके पाउडरी इंसुलिन जो इनहेलर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप लोग इंटरेस्टेड हों तो कमेंट कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो आपके कमेंट के अनुसार बना सकता हूँ। थैंक यू। स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। थैंक यू।